वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे वो हमारे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की बहुत ही अच्छी सिंगर, अपने ज़माने की 1926 में जन्मी नूरजहां जी के बारे में, जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सिंगर रहीं नूरजहां, जिनकी वीडियो शेयर करूंगी और उनकी कुछ सुनी और अनसुनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, 21 सितंबर 1926 को जन्मी नूरजहां का असली नाम अल्लाह राखी वसाई था। 1930 से 1990 तक यानी 7 दशक तक अपनी जादुई आवाज़ से दर्शकों का दिल जीतने वाली नूरजहां को मल्लिकाए तरन्नुम का खिताब पाकिस्तान में मिला था, और उनकी कुछ मशहूर किस्सों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, बीबीसी के एक लेख के मुताबिक फरीदा खानम, जो कि नूरजहां की दोस्त थी, नूरजहां की कार जब लड़कों के सामने से गुजरती थी तो वो धीमी हो जाया करती थी, ताकि ये दोनों मशहूर गायिकाएं उन नौजवान को देख सके। गाना रिकॉर्ड करते समय नूरजहां अपना दिल, अपना दिमाग, आत्मा सब कुछ लगाती थी, और वो जो कपड़े पहनती थी तो जितने दिलो दिमाग से, जितनी शिद्दत से वो गाना गाती थी, वो पसीने से सराबोर हो जाती थी। और वो करीब 1:30 बजे के आसपास रिकॉर्डिंग शुरू करती थी, लेकिन 1 घंटे के अंदर वो पसीने से तरबतर हो जाती थी। दोस्तों, नूरजहां ने महान बनने के लिए बहुत मेहनत की, अपनी शर्तों पर ज़िंदगी को जिया था। उनकी ज़िंदगी में अच्छे मोड़ भी आए और बुरे भी। उन्होंने शादियां की, तलाक दिए, प्रेम संबंध भी बनाए, नाम कमाया। अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में बेइंतहा तकलीफ भी झेली। एक बार पाकिस्तान की एक नामी शख्सियत राजा तजम्मुल हुसैन ने उनसे हिम्मत कर पूछा कि आपके कितने आशिक रहे अब तक, तो आधे सच ही बता दीजिए। तो तजम्मुल ने जोर दिया, तो उन्होंने गिनना शुरू किया। कुछ मिनटों के बाद उन्हें तजम्मुल से पूछा कितने हुए अब तक, तो तजम्मुल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अब तक तो 16। तो नूरजहां ने पंजाबी में क्लासिक टिप्पणी की, हाय अल्लाह, नाना कर दिया भी 16 हो गए ने। तो इस तरह से उन्होंने बोला था। नूरजहां और नज़र मोहम्मद के किस्से आज भी मशहूर है। दोस्तों, कहा जाता है कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर नज़र मोहम्मद का टेस्ट करियर वक्त से पहले नूरजहां की वजह से ख़त्म हो गया था। दरअसल नूरजहां को वो बहुत पसंद थे, और कहा जाता है कि उनको और नज़र मोहम्मद को उनके पति ने देखा था और पहली मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी थी, जिसकी वजह से उनका हाथ टूट गया। उन्होंने एक पहलवान से अपना हाथ बैठवाया, लेकिन वो गलत जुड़ गया। उनको वक्त से पहले ही टेस्ट क्रिकेटर से रिटायर हो जाना पड़ा। अपने करियर के शिखर तक पहुंचने के बावजूद भी नूरजहां की मानवीय मूल्यों में आस्था कम नहीं हुई थी। लेखक एजाज गुल बताते हैं कि नूरजहां अक्सर अपने घर पर गाने का रिहर्सल किया करती थी। एक बार वे उनसे मिलने गए तो उन्होंने चाय मंगवाई। जब वो निसार को चाय दे रही थी तो उनकी कुछ बूंदें प्याली से छलककर उनके जूतों पर गिर गई। वो फौरन झुकी और अपनी साड़ू की पल्लू से उन्हें गिरी हुई चाय को साफ किया। तो निसार ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने कहा, आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं। तो दोस्तों, 1998 में नूरजहां को दिल का दौरा पड़ा, तो उनके एक मुरीद और एक नामी पाकिस्तानी पत्रकार खालिद हसन ने लिखा था, दिल का दौरा तो उन्हें पड़ना ही था। पता नहीं कितने दावेदार थे उनके, पता नहीं कितनी बार वो धड़का था उन लोगों के लिए जिन पर मुस्कुराने की इनायत थी। उन्होंने ये नूरजहां की ज़िंदगी का कुछ मशहूर बातें भी थी। तो दोस्तों, नूरजहां बहुत ही अच्छी सिंगर रही। लता मंगेशकर, जो पार्श्व गायिका हमारे देश के स्वर को खिलाती, उनके टक्कर की वो सिंगर रहीं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे कुछ भी जानकारी पसंद आए, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।